हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों के डिमांड पे आज हम लोग यूपी जीके के सेट थर्ड को सॉल्व करेंगे। और सेट थर्ड के जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों से। इस सीरीज में ये थर्ड सेशन भी है इस सीरीज का। इसमें हम लोग यूपी जीके सेंट्रिक क्वेश्चंस कर रहे हैं। और इसमें आपको मैं एक बार क्विक प्रीव्यू दिखा दूं कि इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और जो कि आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आते हैं। हर एग्जाम में जो यूपी बीएड या यूपीपी या जितने भी यूपी सेंट्रिक एग्जाम होते हैं उसमें। साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं, इसको हम मैप के थ्रू भी कुछ अगर जो चीजें नहीं समझ में आएंगी उसको समझेंगे। फिर उससे रिलेटेड और भी फैक्ट हम लोग जानेंगे जो भी उद्योग फेमस है। जब आप इस क्वेश्चन को देख लेंगे तब आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं डिस्ट्रिक्ट से और वहां के उद्योगों से जोड़कर। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन जो है वो है, उत्तर प्रदेश मिर्जापुर नगर किस हस्तशिल्प उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो जो स्टूडेंट्स मिर्जापुर सीरीज देखे होंगे उन्हें तो आइडिया लग गया होगा, क्योंकि उसमें कई बार इसका नाम आता है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, चिकन, पीतल के बर्तन, सिल्क या कालीन। आपको बता दिए, चिकन का मतलब वो चिकन नहीं है जो आप समझ रहे हैं। चिकन एक कलाकारी है, एक तरीके से ये कपड़ों पे की जाती है, कुर्तों पे की जाती है, कॉलर साइड में। पीतल के बर्तन आप जानते हैं, सिल्क आप जानते ही है। कालीन जो है ये मिर्जापुर का हस्तशिल्प उद्योग है और मिर्जापुर में कालीन बनाई जाती है जिसके लिए फेमस है। आप यहाँ सेकंड देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रेशमी साड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो विश्व प्रसिद्ध आप ऑप्शन देख लीजिए, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद या वाराणसी। तो राइट आंसर जो होगा, रेशमी साड़ियां मतलब बनारसी साड़ियां। और बनारसी साड़ियों के लिए कौन सा जगह फेमस है, वाराणसी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वाराणसी। थर्ड देख लीजिए आप लोग, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चूड़ी उद्योग के लिए फेमस है। तो चूड़ी उद्योग के लिए ऑप्शन आप देख लीजिए, फिरोजाबाद, बरेली, लखनऊ या आगरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोजाबाद। फिरोजाबाद की चूड़ियां जो हैं वो काफी फेमस चूड़ियां हैं, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है, जैसे अमरोहा की ढोलक फेमस है, ठीक है। तो ये औरैया का देसी घी फेमस है। अभी आगे हम लोग देखेंगे, काफी इंटरेस्टिंग है, अगर आप इसको एक बार समझ लेंगे तो भूलेंगे नहीं। फोर्थ आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। ऑप्शन आपके सामने है, मेरठ, आगरा, कानपुर या अलीगढ़। तो यहाँ पे देखिए, अलीगढ़ जो है वो ताला के लिए फेमस है, तालों के लिए। वहां के ताले काफी फेमस हैं अलीगढ़ से। कानपुर और आगरा दोनों वो जगह हैं जहां पे चमड़ा उद्योग है और चमड़ा उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। जब आपके एग्जाम में दोनों ऑप्शन आ जाए तो आप कानपुर को टिक करेंगे, और अगर आपके एग्जाम में कानपुर नहीं होगा तो आगरा को, आगरा नहीं होगा तो कानपुर को। इसको ऐसे समझ सकते हैं आप लोग। पांचवा आप देख लीजिए, फारुखाबाद जाना जाता है। और फारुखाबाद जो है, ऑप्शन आप देखिए, कालीन की बुनाई के लिए। तो देखिए, कालीन की बुनाई के लिए अभी हम लोगों ने पढ़ा मिर्जापुर है। कांच की वस्तुओं के लिए अभी हमने पढ़ा कि कांच की वस्तु फिरोजाबाद में है, जो चूड़ियों के लिए। इत्र जो है वो कन्नौज में फेमस है। हाथ की छपाई के लिए, हाथ की छपाई का मतलब यहाँ है कपड़ों पर छपाई होती है हाथ से, ठीक है। उसमें ऐसे डिजाइन बने होते हैं, आप साड़ियों पे, पर्दों पे देखे होंगे। तो कुछ इस तरीके के डिजाइन, वो उसी से छपाई होती है। ये फारुखाबाद वहां, मतलब ये जगह फेमस है इन इस चीज के लिए। तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। सिक्स आप देख लीजिए, निम्नलिखित में से प्रदेश के किस नगर में उर्वरक कारखाना स्थित है। उर्वरक फर्टिलाइजर जो फैक्ट्री है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन आप देख लीजिए, बरेली, गाजियाबाद, लखनऊ या गोरखपुर। तो गोरखपुर विल बी द राइट आंसर। गोरखपुर में उर्वरक कारखाना स्थित है। सातवां आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में कौन सा नगर प्रथम स्थान पे है। इसका मतलब वो कौन सा नगर है जहां पे सबसे ज्यादा उद्योग है और उसी वजह से उसको औद्योगिक औद्योगिक केंद्र कहा जाता है उत्तर प्रदेश का। मेरठ, कानपुर, बरेली या आगरा। राइट आंसर जो होगा वो होगा कानपुर। कानपुर औद्योगिक केंद्र में प्रथम स्थान पे है। आठवां आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। तो रोजगार की दृष्टि से आप बताएंगे, हथकरघा उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग। हालांकि सूती वस्त्र उद्योग में ही हथकरघा उद्योग आ जाता है, तो यहाँ पे हम इसको हटाकर राइट आंसर जो हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। इसी वजह से कानपुर को
कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। मैनचेस्टर यूके की एक जगह है जहां पे कॉटन के कपड़ों के लिए फेमस है। उसी वजह से मतलब कानपुर में भी सूती वस्त्र उद्योग है। उसी वजह से कानपुर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर आप सुने होंगे तो आपको ये पता होगा। नौवा आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? अभी रिसेंट में हुई है, मतलब अभी तो बहुत साल हो गए। बांदा, हमीरपुर, सोनभद्र या ललितपुर? राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा जिला है जहां यूरेनियम, यूरेनियम जो है एक तरीके से ये रेडियो एक्टिव तत्व है। इससे बिजली उत्पादन से लेकर और भी चीजों में इसका यूज किया जा सकता है भविष्य में। तो राइट आंसर जो होगा वो ललितपुर। मैं आपको इस मैप के थ्रू दिखा देता हूं कि ललितपुर है कहाँ पे। ललितपुर, ये जो जगह है आपको आपको दिख रही होगी इसमें, ये ललितपुर है। ये एमपी, एकदम एमपी के स्टेट के अंदर एक तरीके से आप मान सकते हैं उसमें पड़ता है। उसके बाद आप गोरखपुर यहाँ देख सकते हैं, ये गोरखपुर है। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैप में आप देखेंगे तो चीजें और भी क्लियर हो जाएंगे। जैसे कानपुर आप देख सकते हैं, ये कानपुर नगर है, तो आप भूलेंगे नहीं। अब ऊपर हम लोग देख लेते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 10वां, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है कहाँ पे? आर्टिफिशियल रबड़ का जो कारखाना है, फैक्ट्री है। तो ऑप्शन आप देखिए, कानपुर, तो कानपुर में नहीं है, ठीक है। गाजियाबाद, लखनऊ या नोएडा? नोएडा में भी नहीं है, लखनऊ में भी नहीं है। राइट आंसर गाजियाबाद है। गाजियाबाद की एक जगह है मोदी नगर, गाजियाबाद में ही स्पेशली वो जगह ज्यादा फेमस है इस रबड़ उद्योग के लिए। 10वां आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु उद्योग किस नगर में है? तो जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की थी कि कानपुर औद्योगिक केंद्र है, तो कानपुर में सबसे अधिक लघु उद्योग है, मतलब छोटे उद्योग हैं। आप यहाँ 12वां देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर जो है वो चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? चीनी मिट्टी एक तरीके की मिट्टी होती है, काफी मजबूत होती है, और उनके बर्तन बनाए जाते हैं, जैसे कढ़ाई बनाई जाती है और भी अलग अलग तरीके के बर्तन बनाए जाते हैं। तो वो जगह जो फेमस है वो है खुर्जा। खुर्जा पड़ता कहाँ है? तो ये बुलंदशहर में पड़ता है। बुलंदशहर में एक जगह है खुर्जा, ठीक है, और वहां की चीनी मिट्टी काफी प्रसिद्ध है। आप 13वां देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बेंत वो बांस की बनी कलात्मक वस्तुओं का निर्माण होता है? बेंत वो बांस, या आप बांसुरी भी कह सकते हैं, एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है, तो वो है बरेली की। आप ध्यान देंगे, बरेली से एक झुमके का संबंध है, लेकिन सही मायने में बरेली में ऐसा कोई उद्योग नहीं है जो झुमका से हो, ठीक है। ये एक साहित्यिक एक रचना थी, उसके आधार पे उसको फेमस कर दिया गया, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आप कंफ्यूज होकर हो सकता है उसको टिक भी कर दें। देखिए आपके एग्जाम में इस नेचर के, ऐसे नेचर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? अब देखिए हमें गलत चूज करना है, यहाँ पे हम अंडरलाइन कर दे रहा हूं, गलत कौन सा है। देखिए मिर्जापुर कालीन है, ये तो सही था, मतलब मैं इसको ऐसे लगा दे रहा हूं। कन्नौज जो है, इत्र, अभी हम लोग क्वेश्चन नहीं आया लेकिन आप जान लीजिए, इत्र या खुशबूदार तेल या इत्र दोनों के लिए प्रसिद्ध है कन्नौज। मुरादाबाद जो है वो पीतल के बर्तन के लिए है। मथुरा जो है पीतल की मूर्तियों के लिए है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगरा चाकू और कैंची के लिए है, तो ये राइट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे चाकू और कैंची के लिए जो होगा वो, हालांकि रामपुर भी आ जाएगा चाकू के लिए, और कुछ मेरठ में भी बनाई जाती हैं कैंचियां, तो ये राइट आंसर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से जो गलत है वो हो ऑप्शन डी। अब उसके बाद हम लोग 15वां देख लेते हैं, प्रदेश में जूट की मिलें कहां पर हैं? जूट, तो उसकी मिलें जो हैं वो हैं कानपुर और सहजनवा। सहजनवा जो है ये गोरखपुर में जगह है, ठीक है। तो कान, ऑप्शन में हो सकता है आपको कानपुर और गोरख भी दे दे, या कहीं आपको मिल जाए, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। कानपुर और सहजनवा ये दोनों जगहों पे जूट की मिलें हैं। अब देखिए 16वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के नगरों में से कैंची व खेल के सामान के निर्माण कार्य में कौन सा नगर आगे है? कैंची और खेल के सामान, तो आपको बता दें, पहले तो एक चीज जान लीजिए कि जो क्रिकेट में यूज की जाती है बॉल और मैक्सिमम बैट, स्टंप्स, हालांकि अब तो हाईटेक स्टंप आने लगे हैं, ये मैक्सिमम मेरठ जो एसजी बॉल है ये सब मेरठ में बनती हैं। क्रिकेट के मैक्सिमम सामान मेरठ या लुधियाना दो जगह बनते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा मेरठ, और मेरठ में कैंची भी बनती है, काफी फेमस है ये जगह, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद 17वां है,
नक्काशीदार लकड़ी का सामान उत्तर प्रदेश के किस नगर का प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है? नक्काशीदार लकड़ी, लकड़ियों पे नक्काशी बनी होती है, चित्र बने होते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? ये सहारनपुर फेमस है इसके लिए। सहारनपुर में कागज उद्योग भी है, आप उससे याद रख सकते हैं। और आगरा जो फेमस है वो चमड़ा उद्योग के लिए। पेठा, पेठा एक आप लोग जानते भी होंगे, पेठा के लिए आगरा फेमस है। देखिए, संगमरमर के सामान के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो संगमरमर मतलब ताजमहल, ताजमहल कहाँ है? आगरा में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका भी? आगरा, ऑप्शन सी। उसके बाद आप 19वां देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पान मसाले का प्रमुख उत्पादन प्रमुख रूप से होता है? तो पान मसाले मैक्सिमम फैक्ट्री भी वही है, वो है जगह कानपुर। कानपुर से आपने देखा कई ऑप्शन थे, ठीक है। आप 20वां क्वेश्चन देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के पीतल उद्योग का प्रमुख केंद्र है। जैसा मैंने बताया, पीतल उद्योग जो है वो मुरादाबाद में, मुरादाबाद जो है पीतल उद्योग के लिए आप कह सकते हैं वो पूरा नेशनल लेवल पे फेमस है। अब यहां से हम लोग बात करेंगे अपने कुछ प्रमुख उद्योगों की सूची के बारे में। हम लोग सूची ही देख लेते हैं जो अभी तक हम लोग ऑप्शंस के थ्रू देख रहे थे। अब हम लोग डायरेक्ट आप एक तरीके से कह सकते हैं कि मैप के थ्रू कोरिलेट करके भी देखते जाएंगे। अभी मैप में हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में जो जो देखा उसको एक बार हम यहाँ टिक कर लेते हैं। पहले आप देख सकते हैं ये कन्नौज है जहाँ इत्र बनता है, इत्र के लिए फेमस है ये जगह। अगर आपको नहीं दिख पा रही है तो मैं आपको, ये फारुखाबाद है जिससे हमारा क्वेश्चन ऊपर था एक, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं फारुखाबाद जहाँ हाथ से छपाई के लिए फेमस है। उसके बाद और कुछ जगहें हमें इसमें ढूंढनी पड़ेंगी, जैसे आप यहाँ आगरा देख सकते हैं, ये आगरा है यहाँ पे। और उसके बाद आप अलीगढ़ के ताले फेमस है यहाँ से, आप ये देख लीजिए। अमरोहा की ढोलक फेमस है। अब हम लोग इस सूची को देख लेते हैं। देखिए, जब भी खेल सामान के उद्योग की बात आएगी, खेल सामान, तो खेल सामान का उद्योग कहाँ कहाँ पर है? सबसे ज्यादा मेरठ में है। उसके बाद आगरा और बरेली वो जगह है जहां पे खेल के सामान सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि वहां बनाए जाते हैं। ऊनी वस्त्र उद्योग की बात आएगी तो कानपुर। कपड़ों से संबंधित जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे साड़ी को छोड़कर, वो कानपुर ही आप टिक करेंगे। मार्बल उद्योग आगरा, जैसे संगमरमर अभी हमने क्वेश्चन किया। कैंची और सरौता उद्योग अलीगढ़, ठीक है। और कैंची, अगर स्पेशली कैंची की बात करें तो वो मेरठ में भी बनती है, तो यहाँ पे हम मेरठ भी लिख लेते हैं, ठीक है। पीतल उद्योग मुरादाबाद। पीतल आपको बताया कि अभी हम लोगों ने क्वेश्चन भी ये किया। कारपेट उद्योग, कारपेट मतलब वही कालीन या दरी भी इसको कहते हैं, आप इसको दरी भी कहते हैं। तो ये दोनों उद्योग जो है ये भदोही में ही है। पेठा उद्योग, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था आगरा के ऑप्शन में, पेठा जो है ये खाने की चीज है, आप सभी लोग खाए भी होंगे। ये आगरा और इलाहाबाद दोनों में ये मतलब उसका उद्योग है, सबसे ज्यादा वहां बनता है। सिरामिक और पॉटरी उद्योग, ये बर्तन से, सिरामिक एक तरीके का बर्तन होता है, ठीक है। वो चीनी मिट्टी का ही बर्तन होता है, काफी चिकना होता है। वो खुर्जा बुलंदशहर में, इसे हमने क्वेश्चन किया था अभी। चर्म उद्योग, चमड़ा उद्योग जो है वो कानपुर और आगरा दोनों जगह है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था क्वेश्चन करते समय। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम लोग बात करें पीतल की मूर्तियों का उद्योग, पीतल उद्योग की जब बात की जाएगी तो मुरादाबाद आएगा। पीतल की मूर्तियों के उद्योग की बात की जाएगी तब मथुरा विल बी द राइट आंसर। पीतल के बर्तन जैसे मथुरा, मुरादाबाद और वाराणसी दोनों जगहों पे है, लेकिन मुरादाबाद ज्यादा फेमस है। ताला उद्योग की बात आएगी तो अलीगढ़ है। सिगरेट उद्योग निर्माण की बात आएगी तो सहारनपुर और गाजियाबाद है, ठीक है। वनस्पति घी की अगर बात आएगी तो कानपुर देहात, यहाँ पे कानपुर देहात लिखा गया है, कानपुर नगर अलग है, कानपुर देहात अलग है। और आगरा, यहाँ वनस्पति घी की बात की गई है। अगर देसी घी की बात की जाएगी, देसी घी, तो वो है औरैया में, औरैया डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे देसी घी के लिए ये डिस्ट्रिक्ट फेमस है। अगर आगे आता है तो अच्छी बात है, उसको हम देख लेंगे। चीनी उद्योग के लिए मेरठ है। चाकू उद्योग के लिए रामपुर है, रामपुरी चाकू, आप ऐसे भी उसको समझ सकते हैं। लव बाट उद्योग के लिए जो बाट होती है 2 केजी का, 1 केजी का,
5 kg की जो बाट होती है लोहे की, जो तराजू पे रख के तौली जाती है, उसका उद्योग जो है वो सहारनपुर और आगरा में है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। कत्था उद्योग बरेली में है। कत्था जो पान पान में इसका प्रयोग होता है, लाल मतलब लाल कलर का हल्का होता है। कत्था एक कलर भी है। होजरी वस्त्र उद्योग जो है वो कानपुर मेरठ में है। मैंने आपको बताया कि जब भी वस्त्र का आएगा नाम, आपको कानपुर टिक कर देना है। टेराकोटा उद्योग जो है वो गोरखपुर में है। अगर अफीम की फैक्ट्री की बात की जाए, अफीम की फैक्ट्री, ठीक है, तो अफीम जो है वो गाजीपुर में उसका कारखाना है। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, अफीम की फैक्ट्री या अफीम कारखाना। बेत व छड़ी उद्योग की बात की जाए तो बरेली है। आंवला उद्योग की बात की जाए तो प्रतापगढ़ है। बांसुरी उद्योग की बात की जाए तो पीलीभीत है। पीलीभीत की बांसुरी काफी फेमस है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आपको मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, देखिए पीलीभीत जो जगह है वो इस मैप में आप देखेंगे नेपाल से सटा हुआ है। और यहाँ पे देखिए मुरादाबाद यहाँ है, मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कोरिलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसमें और डिस्ट्रिक्ट खोजे जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो देखिए मेरठ है, जहाँ सामान बनता है, खेल संबंधित सामान जो बनते हैं, जो अभी हम लोग उस पर बात कर रहे थे। तो ये यहाँ पे सब कुछ आपको यहाँ पे इस मैप में मिल जाएगा। जो मैं नहीं बता रहा हूँ उसको आप एक बार देख लीजिएगा। ये इसका पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर उद्योग की बात की जाए तो नोएडा, और आईटी उद्योग, आईटी सॉफ्टवेयर दोनों एक ही में आ जाता है, नोएडा है। रेशम उद्योग वाराणसी, इसीलिए रेशमी साड़ियां उसी को बनारसी साड़ियां कहा जाता है। और संगमरमर उद्योग की बात की जाए तो वो है आगरा। यहां तक आपने देखा। आगे हम लोग देख लेते हैं काले बर्तन उद्योग। जो काले बर्तन का उद्योग है वो आजमगढ़ में ज्यादा होता है, वहां फेमस है। सुरमा उद्योग जो आंखों में काजल लगाया जाता है, काजल, इसका जो ये फेमस जो है उद्योग वो बरेली में है। बरेली में बहुत अलग अलग तरीके के काजल मिलते हैं, और जो कि काफी महंगे होते हैं, ठीक है, और सस्ते भी होते हैं। और वहाँ के काजल में खासियत है कि उसमें कई पंच तत्व भी शायद मिलाकर वो लोग बनाते हैं ऐसा। दिया सलाई उद्योग, जो आप माचिस उद्योग की अगर बात करें तो बरेली और सहारनपुर दो जगह फेमस है। लकड़ी पर नक्काशी का उद्योग जैसा हमने अभी पढ़ा था, क्वेश्चन सॉल्व किया था, सहारनपुर में। गलीचा उद्योग, गलीचा उसी कालीन को कहते हैं। तो आपको बता दें कि मिर्जापुर में कालीन बनने की वजह से भदोही, वाराणसी, जो कि वाराणसी से ही अलग हुआ है भदोही, और मिर्जापुर यहाँ 2 बार हो गया है। ये तीनों जो जगह है ये फेमस है, क्योंकि ये आस पास ही है, ठीक है। तो इस वजह से आपको यहाँ मैं दिखा दे रहा हूं। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये वाराणसी है, ठीक है। और वाराणसी के बगल में ये मिर्जापुर है, ये भदोही छोटा सा है, संत रविदास नगर इसका नाम है, ठीक है। तो ये सब आपस में सटे हुए हैं, इसलिए प्रभावित हैं। और अब देखिए दरी निर्माण उद्योग, बरेली, आगरा और इटावा में दरी का निर्माण होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। बिस्कुट उद्योग में आगरा और मोदीनगर, मोदीनगर में आर्टिफिशियल रबर की भी मतलब वहां फैक्ट्री है। आभूषण उद्योग की बात की जाए, ज्वेलरी, तो वो है वाराणसी और कानपुर नगर, यहाँ आभूषण सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं, ठीक है। कांच की चूड़ी का उद्योग फिरोजाबाद, कई बार हम लोगों ने देख लिया है। इस्पात उद्योग, लोहे के संबंधित चीजों के लिए गाजियाबाद और अलीगढ़ जो है, ये दोनों जगह फेमस हैं। ऑटोमोबाइल के लिए गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ, ये 3 जगह यहाँ फेमस हैं। उसके बाद आप, ये तो ललितपुर आपने देख लिया, ग्रेनाइट खनन या यूरेनियम। कोयला उद्योग के लिए सिंगरौली, सोनभद्र है। कागज उद्योग सहारनपुर। छपाई उद्योग फारुखाबाद, जो कि हमने अभी क्वेश्चन इस पे किया था। इत्र और सुगंधित तेल का उद्योग जो है वो कन्नौज, गाजीपुर और जौनपुर, ये तीनों जगह फेमस है, लेकिन सबसे ज्यादा कन्नौज है, खुशबुओं का शहर इसके कहा जाता है। मिट्टी के खिलौनों की बात करें तो आगरा सबसे ज्यादा फेमस है। और अगर लकड़ी के खिलौनों की बात करें, लकड़ी के खिलौनों के लिए तो वाराणसी, ये आप ध्यान रखिएगा। सीमेंट उद्योग के लिए बात करें तो चुर्क, सोनभद्र, डल्ला और चुनार जो है वो मिर्जापुर में सिचुएटेड है। तो ये हमने इसमें एक दो जो मिसिंग था वो था अमरोहा, अमरोहा जो कि ढोलक के लिए है, ठीक है। और औरैया देसी घी के लिए, जो कि मैं बता चुका हूं।
तो आपने देखा कि आज हम लोगों ने यूपी के जितने भी फेमस उद्योग हैं, प्रसिद्ध उद्योग हैं, उसको हमने देखा। और आई होप आप इस सेशन को एंजॉय किए होंगे और आपको नई जानकारी भी मिली होगी कि अच्छा, हमारे प्रदेश में ये चीजें भी बनती है और इन चीजों के लिए प्रसिद्ध है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में और नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही सीरीज और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।